वेलकम टू अब कैसे। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज ये हिंदी का पेपर है एचटेट का, पीजीटी का। उसकी हिंदी लेकर मैं आपके साथ आई हूँ। जैसे नैपुण्य, ईश्वरीय, ईश्वर प्लस यह भागिनी, इनमें से असंगत बताना है, जो कि हमारा आंसर होगा थर्ड। शब्दकोश के अनुसार देखिए, फर्स्ट में कलिष्ट कर्म, देखिए जो कै के पैरों में ये कर्म है, कै प्लस कै आधा है और रै पूरा है। फिर ए और मैं, इससे आसान तरीका कोई भी नहीं होता है, वर्ण विच्छेद कीजिए। इसके बाद देखिए षण, जो इस जिसका भी पेपर है उसने षण लगाया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स जो है ये कै प्लस श से मिलके बना है। देखिए ये सॉरी गलत नहीं बता रही हूँ मैं आपको। ए, अब देखिए ये क्या है, कै प्लस रे। अब इसमें से आगे कौन सा हुआ, क्योंकि जो पेट कटा हुआ स है वह स पूरे, उसके बाद ये रह वह स यानी ये बाद में आता है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरे नंबर पे हमारा जो है षण, दूसरे नंबर पे देखिए षण कहीं भी नहीं है, कहीं भी षण नहीं है। अगर मैं बात करूं, देखिए अब देखिए ये कर्म वाला हमारा क्या हुआ, कै रे और मैं। अब ए को हटा देते हैं हम एक बार। ये क्या किससे बना, कै प्लस श, अगर मैं करूं ए और प्लस न। अगला देखिए कै आधा प्लस ले, ये रे ले वह। अब रे वाला इससे पहले हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट कलिष्ट, कलिष्ट में भी ले वाला है, तो ये दोनों ऑप्शन बाद में ही आएंगे, कलिष्ट और कलंती। अब देखिए ये रे, इस रे में और श में, अब अगर हम बात करें सारे वर्ग आने के बाद, ये रे ले वह स है, तो ऐसे आता है स है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है कर्म सबसे पहले हो गया है। कर्म जिसमें पहले है, फिर कलंती, कलिष्ट और षण, ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर कर्म वाला ऑप्शन जो हमारा यानी सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। वर्तनी के अनुसार जो है बिल्कुल सही लगाया है इन्होंने। अब देखिए हम सफ़र अगर एक दूसरे को बोझ समझ ले तो जीवन एक दूसरे को समझ ले, सॉरी हम सफ़र अगर एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा। इसमें कौन सा काल है, देखो हेतु मदभूत, संभाव्य, भविष्यत काल। देखिए भविष्यत काल है, ये पूरा डेफिनेट श्योर है, और हो जाएगा तो ये संभाव्य, यानी हमारा बी ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन है, वो सही होगा। करण कारक से युक्त वाक्य, कानों सुनी बात सत्य होती है, वे सिनेमा देखने गए, ललिता गुरुजी से कथक सीखती है, इस साहसी छात्र ने। अब हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर है। स्त्रीवाचक शब्द बताना है हमने, जैसे आंसू, टेसू, रतालू, ससुराल, जो है स्त्रीवाचक ससुराल ही है। एक से बहुवचन बने में असंगत कौन सा है, डाकुओं, वधुएं, भालुओं और तरबूजों। तरबूजों गलत है। अब वर्णागम व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। वर्णागम का मतलब हमारा संधि में यहाँ देखिए श्री प्लस इच्छा, छाया, ये जो च हमारा वर्णागम। अब प्रच्छन में बिल्कुल सही है। मृच कटिक, मृच अलग है, कटिक अलग है, इसका ऑप्शन नंबर सही आएगा 3 ऑप्शन इसका सही आएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह बालिका फूल से कोमल है। इस वाक्य में विशेषण यह बालिका फूल से भी कोमल है यहाँ उक्त वाक्य की दृष्टि से किस अवस्था की बात हो रही है। जैसे कोमल मूल अवस्था, पहले जैसे हम इंग्लिश से अगर लगाना चाहें बिल्कुल जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, तो कोमल हमारा जो है ये कोमल मूल अवस्था है, मूल अवस्था है ये। कमरे फूल से भी नहीं, फूल से भी नहीं, उत्तरावस्था है, सॉरी। कैमरे में कोई हंस रहा है, ये वाक्य में सर्वनाम बताना है। कोई आया है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए डीपली जिसको व्याकरण की नॉलेज है वही इस पेपर को कर सकता है। वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत, एक स्थान से उच्चारित दो सवर्णों के योग से निर्मित स्वर की उत्पत्ति से दीर्घ स्वर कहते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित दो विजातीय स्वरों से मिलकर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक स्वरों की प्रकृति है। अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिक अनुस्वार होता है ये, और अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु वाला। तो दोनों किसी में काउंट नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। जिन स्वरों के उच्चारण से हवा नाक से नहीं निकलती अपितु केवल मुख से निकलती है उन्हें सानुनासिक स्वर कहा जाता है, जबकि जिन स्वरों से के उच्चारण से वायु मुख के साथ नासिका से भी निकलती है उन्हें निरा अनुनासिक स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स है वर्ण संघर्षी वर्ण है, जबकि ये स्पर्श संघर्षी वर्ण है। स्पर्श संघर्षी वर्ण है, इसमें ऑप्शन ये जो है संघर्षी व्यंजन है ये स्पर्श संघर्षी हैं। बिल्कुल सही इन्होंने आंसर दिया है, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुनासिकी ये गलत है, ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। किस विकल्प में अलुक तत्पुरुष है। अलुक देखो मनसिज, सर्वव्याप्त, दिग्विजय, कूप मेंढक, यहाँ जो है हमारा ए ऑप्शन जो है सही होगा, सॉरी हमारा ए ऑप्शन सही होगा। विशेषण पदों के विकारक तत्व कौन से होते हैं। लिंग और वचन, लिंग वचन और कारक। विशेषण पदों की बात कह रहा है, ये हमने ध्यान देना है। लिंग वचन और कारक पदों में विकार तत्व जिससे चेंज आ जाए विशेषणों में लिंग वचन और कारक। लिंग कारक, काल वाच्य और पुरुष, काल वाच्य और पुरुष, लिंग और वचन, ये हमारा काल वाच्य और पुरुष लिंग, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। समास की दृष्टि से असंगत, प्राणों द्वारा परिणित, पंत द्वारा परिणित, पवन से चलने वाली चक्की पंचक्की, वह जो चक्षु से श्रवण करे, चक्षु श्रवा, समाचार के लिए पत्र, तो हमारा ए ऑप्शन असंगत बताना, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। 45 संधि की दृष्टि से ये 12th क्लास से ज़्यादा मोस्टली इन्होंने प्रश्न उठाया है। असंगत बताना विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र, मूसलाधार, सत्यानाश, सारे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं। और ये जो है तोयाधार ये गलत है, इसका ऑप्शन ये सही आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।